चीज और है, बहुत सारे बच्चे नु कहा करा ना अपना देसी भाषा में पानी आगे पाल बांधे हैं। हमने यह चीज ना मिली टाइम पे, यह चीज ना मिली तो अक्षय नहीं देख लो, अक्षय की तरह ना तो किसी बड़े बाप का बेटा है, ना किसी बड़ी कोचिंग सेंटर में रहकर इसने तैयारी। नक्शे ने एक अलग से जो काम किया मैम, ये किया है इनका। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद के थुआ गांव में। गांव थुआ में पहुंच रहे हैं, लेकिन लड़का है मखंड का और छोरे ने तोड़ पाड़ दिया, तोड़ के पाड़ दिया। वो चीज छोरे ते पूछेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? अक्षय। अक्षय। अक्षय दिखने में आपने पतला दिखा है, लेकिन कमाल बड़ा कर दिया है। वो चीज अक्षय पे पूछेंगे। पहले आप पिताजी तो राम राम कर ले। राम राम जी। नमस्कार। नाम राम क्या राम है मैम। आपका? मेरा नाम हिम्मत सिंह है मैम। हिम्मत सिंह। हाँ, और सबसे पहले मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, राम राम करना चाहूँगा। और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जीरो ग्राउंड लेवल की जो खबरें हैं आम जनता तक पहुँचाने का काम करते हो। राम राम मैम। तो आप माता जी हो? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सुनीता है और जी। बेटी को से गांव की हो? मंडाना की जी। मंडाना की। तो भाई ये इनके माँ बाप है। तो अक्षय मतलब क्या कर दिया आपने? हम अड़ेती आ गए आप दो। मेरे जेई मेंस में 97.7 परसेंटाइल आई है। मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक लगभग 6000 है। अच्छा। और जो जनरल रैंक है वो है 35,000। मतलब जो आपने बताया यू एग्जाम तो बहुत कठिन हुआ है। कठिन तो क्या है, बस सिंपल है, इतना ज़्यादा भी नहीं कठिन तो। ज्यादा भी नहीं है। नहीं। कोचिंग ली आपने? हाँ, मेरी ऑनलाइन थी। फिजिक्स वाला तो ली थी मैंने कोचिंग। अच्छा। हाँ, बस वही था ऑनलाइन। मतलब +2 के बाद ड्रॉप करा? हाँ, 1 साल का ड्रॉप। 1 साल का। हाँ। और 11th 12th नॉन अटेंडिंग? हाँ, नॉन अटेंडिंग करी। मतलब ये चीज पहले सोच ली थी कि इसी चीज में 11th जाना में है? सोच लिया था। अच्छा। हाँ। तो मतलब अब कोसी यूनिवर्सिटी वगैरह का पेपर दे रखा है? ये यूनिवर्सिटी का पेपर है वो इससे। तो है, इसके बाद हाँ, जो एडमिशन होगा इसके बाद जो एडमिशन इसके बेस पर डायरेक्टली हो जाऊंगा। डायरेक्टली हो हाँ, जाएगा। उसके लिए काउंसलिंग फिल करनी है, वो 10 जून तक स्टार्ट होगी। अच्छा। आपके पिताजी कह रहे थे कि हैदराबाद का भी आपने एग्जाम हाँ दे रखा है? ना, वो मेरा कल को है। कल को है? हाँ हाँ। अच्छा। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर उसमें एडमिशन होता है तो वो भी मतलब बढ़िया है, तो उसका भी कल को एग्ज़ाम है। तो मतलब एक बात बता अक्षय कि यह चीज कब तो सोची? मतलब 11th से सोचनी शुरू कर दी कि मैंने इस लाइन में जाना है, यो करना है, या फिर पहले थे बचपन से? ना, पहले तो कुछ नहीं था। 10th में टीचर्स ने बताया कि अब अगर आप 11th में जाओगे तो आपके पास क्या स्कोप है। एनडीए है, अगर नॉन मेडिकल करोगे तो आपने नीट में जा सको हो। मेडिकल मतलब नॉन मेडिकल करोगे तो जेई में जा सको, मेडिकल करोगे तो नीट में जा सको हो। तो फिर मैंने मतलब मैथ में तो मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने नॉन मेडिकल ले ली। उसके बाद फिर जेई की तैयारी स्टार्ट कर दी। की तैयारी स्टार्ट की। तो सर एक बात बताइए, मतलब आप तभी गाइड ली ना कि उड़ जाना उस तरफ हमने? हाँ हाँ मैम, जैसे मैं एक आरएमपी डॉक्टर हूँ मैम। अच्छा। मेरा सपना तो इनको डॉक्टर बनाने का ही था। तो हाँ, जो हाँ पिताजी करते हैं तो जी, बच्चे भी वही जी करें। जी। लेकिन मैंने इनको बोला कि वे आप मेडिकल से पढ़ो हाँ। और आप एक अच्छे डिग्री होल्डर डॉक्टर बनो। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, नहीं पापा मैं तो नॉन मेडिकल से पढ़ूंगा और जेई मीन्स आईआईटी के लिए ही पढ़ूंगा। तो अब मतलब आईआईटी वैसे तो मतलब बहुत बड़ी चीज है अपने देहाता में, तो यह चीज बच्चे मतलब सोच भी नहीं पाते। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अक्षय ने एक अलग से जो काम किया मैम, ये किया है इनका जो बैच था फिजिक्स वाला, एक ऑनलाइन ऐप है, उससे बैच खरीदा था इन्होंने मात्र 4400 रुपये। अच्छा। पूरी साल का जो इनका खर्च था मात्र 4400 रुपये था। 4400 रुपये के ही बैच में इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया मैम। घर और बैठे। बिल्कुल घर बैठे। जैसे इनका +2 भी नॉन अटेंडिंग रहा है और +2 में भी एक करिश्मा किया मैम इन्होंने। जो बच्चे मतलब रेगुलर थे उनसे सबसे टॉप रहा, ये स्कूल टॉप किया इन्होंने +2 में भी। अच्छा, टॉप में रहे स्कूल बिल्कुल में। हाँ जी, यहाँ न्यू प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ढोला में, वहाँ पे इनका एडमिशन था। और उनका वीरेंद्र मास्टर जी का एक स्कूल और है जिंद में, पटियाला चौक पे। पटियाला चौक पे। दोनों स्कूल में टॉप था। इनको यहाँ भी सम्मानित करा गया था अक्षय को, और जिंद में भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने झांकी वगैरह भी निकाली थी, वहाँ भी इन्होंने करिश्मा करके दिखाया है। नॉन अटेंडिंग के बाद भी? नॉन अटेंडिंग के बाद भी स्कूल टॉप किया है। घर पे बैठ के घर पे पढ़ा बैठ के, ने? बिल्कुल हाँ जी, घर पे बैठ के नॉन अटेंडिंग स्कूल टॉप किया है। और ये तो रिजल्ट आपके सामने है जेई मीन्स का। तो यह चीज तो अक्षय बताऊंगा कि अक्षय इतनी मेहनत क्यों कर ले है। उससे पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूंगा कि मतलब जो जेई मेंस है हाँ। उसके बेसिस पे आईआईटी में एडमिशन नहीं होता, उसके बेस पे एनआईटी वगैरह में एडमिशन हुआ है। तो आईआईटी के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, जेई एडवांस का, जो कि 26 मई को है। तो मेरा जेई मेंस में 97.7 परसेंटाइल आई है, वो मैंने अब तक एग्ज़ाम नहीं दिया है। एडवांस आगे होगा वो हाँ, एग्जाम? एडवांस का आगे होगा। आगे होगा। हाँ, मतलब एक बार और भी दिया होगा ना पहले? पिछले साल मैंने एडवांस का तो दिया नहीं था, लेकिन जेई मेंस का दिया था। अच्छा। हाँ।
मतलब पिछली बार आप दोबारा दिया है? हाँ, अब की बार इसमें सेकंड। 2 ही मौके होते होंगे? जेईई मेंस में तीनों है, लेकिन एडवांस में 2 है। 2 है। हाँ। तो एडवांस का पहली बार दे रहे हो? हाँ, पहली बार। तो अभी भी पूरी तैयारी कर रहे होगे? हाँ, तैयारी तो लग रहा हूँ। जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो हमने तो पूरी उम्मीद है कि एडवांस में भी आप कड़े छोड़ो थे। हाँ, देखते हैं तो। अच्छा, आप न्यू बता दो, क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चे इस चीज़ ने देखेंगे यार, देख कर मोटिवेट भी होंगे, तो न्यू बता दो कि तो आपका पूरा शेड्यूल रहा है और किस प्रकार आप इतना पढ़ लो हो? स्केड्यूल कुछ नहीं है, मतलब रेगुलर तो ये नहीं है कि भाई मैंने डेली ये करना है, लेकिन बस अपने आप पे होता चला जाओ वो, कि भाई सुबह उठे तो अपना काम पता है कि भाई आज क्लास देखनी है, 3 क्लास हुआ कर दी डेली की। उसके बाद उनमें डेली होमवर्क मिला करता, तो जो क्लास है होमवर्क है उसमें टाइम बहुत चला जाया करता। एक्स्ट्रा कुछ मैंने इतना ज़्यादा जो बुक्स वगैरह हो उतनी ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि क्लासेस में सर बहुत काम दे दिया करते, डेली की डीपीपी मिला कर दी और रेगुलर टेस्ट होते थे, तो मैंने टेस्ट कोई भी मिस नहीं किया, मैंने रेगुलर टेस्ट दिए हैं। देखो अक्षय, मतलब एक है ना, कहा अगर हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि समय की कदर करो, नहीं तो समय आपकी कदर करना छोड़ देगा। हाँ। तो ये सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। मतलब पूरा शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ा है? स्केड्यूल तो मैंने आपको बता दी, इतना वो मतलब वो नहीं है नहीं, कि वो मतलब एक तो स्ट्रिक्ट है। ये है आपने ये तय कर दिया भी इस टाइम तो मैंने पढ़ना है, ये खाना खाना है। एक ये भी है कि चलो कोई ना थोड़ी और आगे न करके पढ़ लेंगे, आधा घंटा और निकल गया फिर पढ़ लेंगे। ना ये तो नहीं करा मैंने, और यो भी नहीं किया कि मतलब इस टाइम तक मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद ये कंप्लीट करना है, क्योंकि उस पर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा है। अगर आपका 1 घंटे में मान लो आपने सोच लिया कि एक टॉपिक कंप्लीट करना है, और वो अगर नहीं हुआ तो फिर वो स्ट्रेस की वजह से और पढ़ाई भी को नहीं होती। तो मैंने यो इतना टाइम बाउंड वो नहीं करा, लेकिन मैंने नू था कि भाई आज का दिन में ये क्लास देखनी, इनका होमवर्क करना, बस वो। क्योंकि अक्षय देखो, हम इसलिए पूछना चाहे हैं कि और भी बच्चे बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार वे नहीं हो पाता उनका जो वो करना चाहे हैं। तो क्या पता आपकी उसमें और उनमें थोड़ा फर्क हो, कुछ ना कुछ सीखने मिल जाए। हाँ, शायद वो तो उसके। हाँ, तो इसलिए आपका पूछना चाह रहे हैं हम कि किस प्रकार पढ़ते हैं। तो 24 घंटे में तो कितने घंटे पढ़ा करते? 24 में मतलब एवरेज तो 13-14 ही था, 18 तो नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं। और तो 6 घंटे की आप क्लास लगा लो, मैं आपको बता देता हूँ। 6 घंटे की क्लास लगा लो, 6 घंटे की क्लास में आप 6 घंटे का ही होमवर्क लगा लो, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, 1-2 घंटे का वो लगा लो। बस जो टाइम बच गया उसमें खाना, नहाना और सोना, बस यो है। सोना। वैसे बाहर खेलने वगैरह भी जाते हो? ना, मैं खेलने तो इतना जाया नहीं करता। पहले तो ये है कि आप तैयारी करने। ना, पहले मैं 10th तक पहले मैं गुरुकुल में रहा करता, अच्छा। तो वहाँ पे तो खेला करता, मतलब खुद ही था ग्राउंड में। 3 साल रहा था, उसके बाद फिर मैं ये प्रिपरेशन गुरुकुल में भी स्टार्ट कर। पढ़े हो आप? हाँ, हाँ। कौन से गुरुकुल में पढ़े हो? पुंडरी गुरुकुल में पढ़ा था मैं। अच्छा, तो सर गुरुकुल में भी छोड़ रखे थे? हाँ, कौन सी क्लास में छोड़ ये दिए थे? 8वीं क्लास से गुरुकुल में, वो भी इनकी खुद की इच्छा थी। अच्छा। हाँ, वैसे पढ़ाई में कमज़ोर नहीं थे ये, थोड़े से शरीर से वीक थे। तो मेरे को भी ऐसे लगा कि बाहर छोड़ दें, उसके बाहर गुरुकुल में कोई अलग से इनको ट्रीटमेंट दे दें, और वहाँ बच्चा थोड़ा सा खेले भी गा और टाइम से खाएगा, थोड़ी सी बाहर की अच्छी नॉलेज। होती है सर हाँ, वैसे तो हाँ, गुरुकुल की हाँ, पद्धति वो है अच्छी जो। होती है मैम। वो 8वीं 9वीं और 10वीं। लेकिन वहाँ जब जैसे अपना यहाँ ये लॉकडाउन आया था ना, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक बार बच्चे को लेके आओ, कुछ दिन के बाद स्कूल खुल जाए, फिर छोड़ के आओ, फिर लेके आओ, उसमें डिस्टर्बेंस ही होगी। और फिर बच्चा अपने आप बोला, नहीं मेरे को गुरुकुल में नहीं पढ़ना, अब मैं घर पे ही पढ़ तो फिर लूँगा। 10वीं तक हाँ, गुरुकुल हाँ, में रहे? 10वीं तक गुरुकुल में, 8वीं 9वीं और 10वीं 3 क्लासें इन्होंने गुरुकुल में की हैं। और फिर उस वहाँ से आने के बाद ये नॉन अटेंडिंग, 11 भी नॉन अटेंडिंग रही इनकी, +2 भी नॉन अटेंडिंग रही, और ये तो हाँ, ये साथ में इनकी ड्रॉप पेपर की। करा अब। हाँ जी, 1 साल इनका ड्रॉप हुआ है। अच्छा, गुरुकुल में तो मतलब काम भी खुद करना पड़ता होगा? काम ना, कपड़े कपड़े धोने। ना, वो अपने आप ही करते हैं काम, अच्छा। कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपना खेलो और पढ़ाई करो, बस ये है। पढ़ाई हाँ। करो। मतलब अच्छा है वहाँ पे? हाँ, बढ़िया था। क्योंकि है ना पहले अपने उसमें बहुत गुरुकुल होया करते, ये गुरुकुल बहुत कम रह रहे हैं बहुत सर। कम रह रहे हैं गुरुकुल। मतलब हाँ, अच्छा होया करता बच्चा, है ना, देखो बिना पढ़ जाया गुरुकुल में करता एक पढ़ अलग लेता। चीज़ है मैम, पढ़ाई तो बच्चा कहीं भी कर सकता है, लेकिन गुरुकुल में जो एक चीज़ अलग सीखने को मिलती है, और जो समाज के लिए अच्छी भी है, वहाँ पे संस्कार होते हैं। हम्म। सबसे बड़ी बात ये है, पढ़ाई तो बच्चा कहीं भी कर लेगा, लेकिन संस्कार हर जगह नहीं मिलते। सर ये बताइए, मतलब अक्षय शुरू से ही ऐसा, बचपन से ही कि शुरू में अड़बाद करे, आजकल के बालक आपने देखा है कि अड़बादी बहुत हुए हैं? नहीं, नहीं, ये शरारती नहीं था मैम। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से ही सा है? हाँ, ऐसा ही है, पीसफुल बच्चा है, मतलब ये बचपन से? हाँ, बचपन से ये शरारती नहीं था। और अगर सर संस्कार की बात करें तो? संस्कारी भी अच्छा है। अच्छा है। हाँ, और पहले भी ठीक था, लेकिन गुरुकुल में जैसे 2-3 साल लगी, उसमें और भी अच्छे संस्कार आए हैं। संस्कार हाँ, है, बहुत अच्छी। मतलब उस चीज का हाँ, बड़े प्रभाव रहा है? बहुत प्रभाव रहा है। इनको मतलब पूरी नॉलेज है किससे कैसे बात करनी है। क्योंकि सर पता है, मतलब है ना, टीन एज के बड़का की अगर बात करें ना, क्योंकि है ना संस्कार तो मेरे ख्याल तक खत्म होते जाना हाँ, करे हैं।
माँ बाप ने तो सोचा लेक्चर दे हुए हैं सिर पे को उनकी बातें ने टाल हाँ, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है मैम। आज का जो दौर चल रहा है बहुत खतरनाक है। बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ घट ध्यान दे हुए हैं, आवारागर्दी में ज़्यादा घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वो नशे वगैरह के आदी हो जाते हैं। फिर उनकी आदत ख़राब हो जाती है, फिर छुड़ाना भी उनसे बहुत मुश्किल हो जाता है। और माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है ये। माँ बाप जो सपने देखता है फिर उस पर पानी फिर जे है वो करे भी तो क्या करे। माँ बाप अपने औलाद के प्रति इमोशनल भी होता है। तो सर आपने कितना गर्व हो रहा है आज अक्षय पे? देखो हमें तो पूरा गर्व है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए तो। देखो वैसे तो देखा जा है ना, मतलब बच्चा तो बड़ी बड़ी कोचिंग महंगी महंगी कोचिंग भी दिलवाई जा है, और अक्षय ने तो मतलब ड्रॉप करके घर पे ही रह कन है, ऑनलाइन बोले कन है। हाँ, इसको मैंने ऑफलाइन के लिए भी बोला था। मैंने ये कहा था कि भाई कौन को सेंटर देख ले, अच्छा सा सेंटर में रह के तेरी अच्छी तैयारी होगी। लेकिन इसने खुद ने मना कर दिया था मैम, नहीं पापा वहाँ तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा, इतनी अपनी हैसियत नहीं है और मैं ये काम यहीं करके दिखाऊंगा। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था, इन्होंने खुद ही बोल दिया था मैं यहीं से कर दूंगा ये काम अब की बार। सर मतलब अभी हम बैठे तो थुआ में हैं, लेकिन आप हो मखंड से। हाँ हाँ, गाँव मेरा जन्मजात मेरा मखंड से है। थुआ में मैं 21 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे मेरी RMP डॉक्टर की दुकान है। तो मतलब ये बच्चे तो यहीं पैदा हुए होंगे। हाँ, बच्चे यहीं पैदा हुए तो थे। इनका तो जन्म स्थान थुआ ही हुआ। हाँ, आप कुछ कह लो। हाँ। तो दोनों ही हो गया, पापा वहां से हो गए मखंड से और बेटा थुआ से हो गया। तो मतलब सर इनका एड्रेस वगैरह तो सब थुआ का होगा। नहीं नहीं मैम, हमारा सबका एड्रेस वहीं मखंड का, ही है। मखंड का ही है सारा। एड्रेस चेंज नहीं करवाया। हाँ, वहीं का है। वहाँ पे मेरा पूरा परिवार है मैम। जाते हैं जैसे कोई शादी समारोह या कोई बूढ़ा ठेरा कोई गुजर जाए तो जावा हमें। सर बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़के हैं मैम, एक छोटा एक छोटा लड़का मेरा। वो भी तैयारी कर रहा है। हाँ, वो 9वीं क्लास में अभी पढ़ रहा है। हाँ। तो अक्षय मतलब आजकल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? संदेश तो ये है कि अगर आपके जो सपने हैं उनको कंप्लीट करो, और मतलब पैसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑनलाइन मतलब जिस चीज़ की आपने तैयारी करनी है सब कुछ ऑनलाइन प्रेजेंट है। बिल्कुल सस्ते सस्ते दाम में आपने वो मिल जाएगा। और जो अपने सपने हैं उनको पैसे की वजह से तो मतलब पूरा होने तक मत रोको। और जो मेरे पापा ने बताया कि जो नशे वगैरह हैं उन तक दूर रहो। बिल्कुल देखो, मतलब है ना आज के टाइम में संस्कार होना बड़ी चीज है। और एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे ने कहा ना अपना देसी भाषा में पानी आगे पाड़ बांधे हैं, हमने यह चीज ना मिली टाइम पे, यह चीज ना मिली। तो अक्षय ने देख लो, अक्षय की तरह ना तो किसी बड़े बाप का बेटा है, ना किसी बड़ी कोचिंग सेंटर में रहकर इसने तैयारी करी है, घर पर रहकर। और ऑनलाइन तो मेरे ख्याल था वैसे भी बहुत सारी चीज है, चाहे कितना ही पढ़ लो ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन कितना भी मतलब सब कुछ प्रेजेंट सब है कुछ है। ऑनलाइन अब और इसका आज के टाइम। टाइम में फोन सबके हाथ में है। हाँ, सबके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बनना नहीं चलेगा, हाँ, नहीं इसने चल। पढ़ना है। हाँ। तो ये या अक्षय की मम्मी तो और बात कर ले हैं हम एक बारी, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया उस तो ही बात करनी जरूरी है। नाम क्या जी आपका? सुनीता है जी। सुनीता जी, क्या कहना चाहोगे बेटे के बारे में? बेटे के बारे में तो यही है जी, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे संस्कार हैं जी, इसकी आगे की भी बहुत बढ़िया रुचि है। बहुत बढ़िया रुचि। हाँ जी। तो देखो एक माँ तो फालतू मेरे ख्याल से अपने बच्चे ने कोई ना जानता। तो आप क्या कहना चाहोगे अक्षय में कि मतलब शुरू तक की सारा है हड़बादी या फिर नहीं जी, शरारत कभी नहीं करी जिसने। अच्छा, हाँ जी, जो कया है वो काम करया है, शरारत कभी नहीं करी। दूसरे वाला भी ऐसा ही है? दूसरे वाला तो के बतास कहाँ जी, भी मतलब बच्चा नहीं होया, देखो बच्चा सब है बच्चे जी, का अभी अपना अलग अलग नेचर होया बच्चा है जी, अभी वो थोड़ा है शरारती। शरारती है। हाँ है जी हाँ, अभी कुछ तो। बच्चे शुरू ही से हुए हैं जो अपने घर ते सीमित, पढ़ाई ते सीमित, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है पता ही ना होता उन्हें। ना वो तो ज्यादा वो तो कौन जी, फिर थोड़ा उसका है खेल कूद में थोड़ा ध्यान है। हाँ, कुछ बच्चे खेल कूद में, हाँ, कुछ खेल पढ़ाई कूद में हुआ ध्यान है जी उसका थोड़ा ज्यादा। तो ये तो अक्षय बाहर रहना पड़ेगा आपने फिर उसके बाद। हाँ हाँ, 4 साल बीटेक करनी है। हाँ, 4 साल हाँ। बीटेक करनी है, तो बाहर ही रहना हो तो। बाहर रहना है तो मन लग जाएगा। हाँ, आराम से गुरुकुल में 3 साल रह का आया हूँ मैं। और पहले तो आदत हो हाँ, रही वो है। तो है। तो पता है बच्चे का तो लग जाएगा, पर माँ बाप का लगना बड़ा मुश्किल हो जाए। पर अपने बच्चा ने कामयाब होने खातिर माँ बाप कुछ भी कर सके हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे मतलब उन माते जो मतलब अपने बच्चे ने पैदा करे हैं, हर को अभी हमने गर्व होने बड़का पे, तो आपने तो अपने बच्चे पर गर्व है ही, क्योंकि इतना बड़ा टेस्ट क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। और अभी एडवांस का भी करेगा, वो बाकी है। हम फिर आ जाएंगे अक्षय दौरे जब एडवांस का करेगा। तो आप बताओ उन बच्चे ने क्या कहना चाहोगे? यही कहने चाहेंगे जी, जो अगर माँ बाप के बच्चे, माँ बाप अपना बच्चन जन्म देवे है तो उस खातर कुछ न कुछ बच्चा ने भी करना चाहिए, संस्कार अच्छे लेने चाहिए। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कुछ कामयाब हो जाएंगे तो माँ बाप ने उस पर गर्व भी होगा। बिल्कुल।
सर ये बताइए जिस टाइम पे आपको पता लगा कि मतलब क्लियर कर दिया है, मतलब इतने नंबर आए हैं, तो उस टाइम पे कैसा रिएक्शन था आपका? बहुत अच्छा था जी, बहुत खुशी थी मतलब अंदर टाइम से। पता हाँ, चला? सुबह सुबह इन्होंने बताया था, जैसे इनका रिजल्ट आया ना, सुबह इन्होंने बताया पापा मेरे इतने परसेंट नंबर आए हैं। वेरी गुड माँ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जी। बहुत बिल्कुल नहीं बहुत था। अच्छा लगा। मतलब माँ बाप ने सोचा है हमारे बच्चे कद ऊंचाई छुएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत मतलब खुशी के पल थे मैम वो। देखो अक्षय की अगर बात करें ना, अक्षय ने तो मतलब घर पर रह कर ड्रॉप करके ने और ऑनलाइन लेकर कोचिंग और कर दिया है। लेकिन अगर बात करें तो मतलब बहुत सारे बच्चे तो माँ बाप है ना, अब खुद तंगी में रह लेंगे, लेकिन अगर बच्चे नु कहेंगे ना हमने उड़ा छोड़ दो, हमने पढ़ना है या चीज़ करनी है, उड़ा भी वो भी कर देंगे माँ बाप, चाहे उन्हें कर्जा उठाना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन वो नहीं सोचेंगे हमारे बालक क्यों कर कामयाब हो जाए। तो न्यू क्या करा कि जितनी कम उम्र में ज़्यादा मेहनत करोगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा उम्र में मेहनत करोगे तो मेहनत भी घनी करनी पड़ेगी और शायद कामयाब भी ना हो। तो फायदा इस समय है कि कम उम्र में मेहनत कर लो। तो अक्षय के बारे में आपका क्या कहना है? और एक नॉर्मल फैमिली में तो है बिल्कुल न्यू भी को ना, अभी घनी बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है इनका, अब घने किले के मालिक है, 1-1.5 किले के जमींदार हैं, और पिताजी अपना बताए दिया आप तय। तो मतलब एक नॉर्मल आप घर भी देख रहे होगे कि बिल्कुल सादा हा सिंपल सा परिवार है। तो ऐसे बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, खास तौर पर अक्षय के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि देखो मतलब बच्चा में संस्कार भी होने ज़रूरी है। हम तनियों को है पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री तो है लेकिन संस्कार ख़त्म होते जान लग रहे, शिक्षा सिर्फ एक रिटाफिकेशन रह गई है। तो माँ बाप की इज्जत करो, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो और अपने करियर ने बनाओ, कामयाब हो। तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर इसलिए करनी है ताकि अक्षय न देख कर और बच्चे भी मोटिवेट होवे और कुछ ना कुछ नया कर दिखाओ, और हम भी इंटरव्यू लेने फिर पहुंच जावे। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।